नमस्कार, मैं हूं गौरवदीप। आप देख रहे हैं एन न्यूज़ लाइव। अभी हम मौजूद हैं व्यवहार न्यायालय कहलगांव के इस प्रांगण में और आज के कार्यक्रम की बहुत सारी जो बातें हैं वो हम आप लोगों को दिखाएंगे एन न्यूज़ लाइव के माध्यम से, जो कि कहलगांव और इसके आसपास की से जुड़ी हुई खबरें आपके समक्ष रखती है। और हम सीधे आपको लेकर के चलते हैं, व्यवहार न्यायालय के कर्मी हैं श्री चंदन चौधरी जी, उनसे जानेंगे आज के इस कार्यक्रम की क्या रूपरेखा है, क्या बातें हैं। चंदन जी। धन्यवाद गौरव जी। आज हम लोग जो है करीब दिनांक 31 अक्टूबर से 13 नवंबर तक के बीच में जितने भी इस अनुमंडल अंतर्गत सारे पंचायत में, गांव में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। आउटरीच के माध्यम से एक प्रोग्राम नालसा की ओर से था, हक हमारा भी तो है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के आलोक में इस कार्यक्रम का आज समापन किया जा रहा है जी, जिसमें अधिवक्तागण, पीएलबी, हमारे स्टाफ और माननीय सब जज साहब, सह अध्यक्ष अनुमंडल विधिक सेवा समिति के तत्वाधान में इस पूरे पर कार्यक्रम का संचालन किया गया और आज उसकी समापन समारोह है जिसमें आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम उनका कार्यक्रम को आप एन न्यूज़ लाइव के माध्यम से कहलगांव की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो हमारी जनता देख रही है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? और व्यवहार न्यायालय कहलगांव जो है उसके न्याय के प्रति कितना सक्रिय है, कितना वो उनसे उनकी जुड़े हुए मुद्दे को लोग उठाते हैं, तो मैं जानना चाहूँगा आपसे। हम लोग के लिए सर ये बहुत ही खुशी का और जो है हम लोग बहुत खुश हैं कि हम लोगों को जो है इतने अच्छे जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव है, साथ में जो है कल लोक अदालत था। कहलगांव के लिए बहुत अच्छा जो है ये गौरव का क्षण है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मनाया गया। साथ में ये वर्ष का अंतिम लोक अदालत था और इस लोक अदालत का आज समापन दिवस है। कल जो है सब जज साहब के नेतृत्व में हम लोगों ने कितने का वाद जो है सेटल किया, ये तो एक्सप्लेन भी नहीं किया सकता है, लेकिन जो है कहलगांव की धरती पर जो है हम लोग को ये करने का मौका मिला है और भविष्य में जो है हम लोग जो है सब कोई मिल करके इस तरह से लीगल अवेयरनेस कैंप लगा करके लोगों को गांव-गांव जा करके ग्रास रूट वर्कर को सबको ऑर्गेनाइज करके जो है हम लोग लीगल जो है 39A में जो हम लोग को लीगल एड जो फ्री लीगल कैंप लगाने का जो है ये मिला है कि गरीब गुरुआ जितना भी जो जुड़ा हुआ है इसी से ग्रास रूट से उनको लीगल एड मिलना चाहिए, फ्री लीगल एड। उसके बाद आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, 21A सब है, सब में लीगल एड है चाहिए। बाल विवाह बाल विवाह बंद होनी चाहिए, बंधुआ मजदूरी, ये सब आज पेपर में आया हुआ है। बंधुआ मजदूरी सारा सॉरी ये गुंडा बैंकिंग का नया सब लीगल खबरें बहुत ज़्यादा गुंडा बैंकिंग की बहुत ज़्यादा आ रही हैं और उसको जो है लीगल अवेयरनेस कैंप लगा के हम लोग को इसको सुओ मोटो इसको जो है ये बंद करना होगा। और पेंशन लेकर के और राशन कार्ड लेकर बहुत सारी तकलीफें हैं। राशन कार्ड भी बन जाता था लेकिन बनने के बाद भी उसको राशन नहीं मिल पा रहा है और बंद होता है। वृद्धा पेंशन भी पहले मिलता था और बार बार वो यहाँ लोक अदालत में भी हम लोग आते हैं, लोक अदालत में उसको डिग्री मिल जाता है और जब जाता है कहीं सी ओ साहब के यहाँ वीडियो क्या सोलह में भी जैसे राशन कार्ड का हो तो उन लोग को फिर मिलता नहीं। परेशानी बहुत ज़्यादा है देहात में। हमारे मदारगंज में सनौला पर अभी कहीं हम 4 दिन प्रोग्राम किए सनौला में, तो वहाँ देखा कि सारे लोग को इसी सब को ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। केस से कम है लेकिन वृद्धा पेंशन से और राशन कार्ड से बहुत ज़्यादा तकलीफ है। डिग्री लोग यहाँ पर निराकरण भी होता है लेकिन मिल नहीं पाता है और सी ओ वीडियो मनमानी करते हैं और उनके दलाल मिले हुए वहाँ। और हमारे वहाँ जितने भी गरीब सब हैं उनको बहुत दिक्कत होती है, इसकी समस्या का समाधान हो सकता है। माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष
विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर को अवगत कराएं और वहाँ से जैसा कि कानून में भी प्रावधान है और आगे इस दिशा में हम उनके गाइडेंस में कुछ नए तरीक़ों से इन समस्याओं के समाधान के बारे में विचार कर रहे हैं। जो विचाराधीन है उसमें ये है कि जो पीएलवी हैं वो एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करते हैं कोर्ट के भी, और वो उस व्यक्ति का आवेदन लिख के और वो दे सकते हैं वहाँ पर, और एक कॉपी हमको दे दें, ठीक है। उस आवेदन को पेरूज किया जा सकता है। पीएलवी अपने उस आवेदन को जो वहाँ पे देंगे तो जो एज पर रूल्स उनको कुछ आवेदन देने के एवज में उनको एक दिन का जो उनका रिम्यूनरेशन अमाउंट है, जो भी अलाउंस है, एक दिन का अलाउंस वो मिलता है। तो इसको हम रेगुलराइज करना चाहते हैं, जिससे क्या होगा कि एक तो उनको, क्योंकि इससे अपना एक दिन का बेनिफिट मिलेगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन लिखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन लिखेंगे तो उसका असर होगा। अगर असर नहीं होता है तो हम अपने अनुमंडल लेवल पर और माननीय जज साहब और सचिव वहाँ भागलपुर के लेवल पर उसका निदान ढूंढेंगे। इसमें आवेदन केवल कंसर्न उसके जो अथॉरिटी है जिसको ये काम करना है, उसके अलावा लोक पदाधिकारी को भी, जो लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी यहाँ पे हैं, अभी रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुआ, तो आप उनको भी आवेदन देंगे। ऐसा नहीं है कि कोई पीएलवी केवल कंसर्न अथॉरिटी को आवेदन देंगे, यानी उनका काम ये है कि किसी भी वंचित का अगर वो आवेदन किसी को भी बैंक में देते हैं, किसी को भी लिखेंगे उसके बिहाफ पर, क्योंकि वो नहीं जानता है लिखना, वो आवेदन लिखवा ही नहीं पाता है, तो उनको बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ ये जो वृद्धा पेंशन हो गया, पोशाक का राशि हो गया, और भी जितनी वेलफेयर स्कीम्स हैं, हम सोच रहे हैं कि उनको थोड़े थोड़े उसमें कंपाइल करके और उनका प्रचार प्रसार भी, लीगल अवेयरनेस जब हो तो काम की चीज़ों का भी प्रचार प्रसार हो। तो इस संबंध में भी हमने चर्चा की है। कल हमारे सरवाड़ा से आए भी थे यहाँ पर, तो लगी थी अंदर, तो राशन कार्ड लेकर के बहुत सारे लोग आए थे। उन लोगों के पास में डिग्री यहाँ पे लोकल का है सर, लेकिन फिर भी हम तो साइड पर थे सर, सोनला पंचायत में थे, तो हम लोग बोले कि ठीक है आप लोग अदालत में चले जाए, वहाँ आपका समस्या का समाधान होगा, नहीं तो फिर आप जज साहब से वेट कर लेते हैं। थे नहीं कल परसेंट, वो लोग कल बहुत संख्या में आए थे और पुनः भूतपूर्व करके फिर चले, तो लोगों को परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। परेशानी के लोक अदालत का डिग्री होने के बावजूद भी नहीं सुनवाई नहीं हो रहा है। नहीं एमओ साहब सुनते हैं केस में, हाँ केस में, जैसे राशन कार्ड में हो और वृद्धा पेंशन में हो और ये प्रधानमंत्री आवास में। देखिए, इस पर कंफ्यूजन मत रखिए, ये सारी चीज़ों में हम रिकमेंडेटरी अथॉरिटी हैं। जैसे वृद्धा पेंशन वगैरह है तो हम रिकमेंड कर सकते हैं, उसका अथॉरिटी है। मेन बात है हमको अगर किसी पे एक्शन लेना है तो उसको हमको वहाँ पे भागलपुर रिकमेंड करना पड़ेगा किसी पदाधिकारी पे। तो हम अपने तरफ से तो इसमें प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्रयास इसी को मेन है कि जो पीएलवी और पैनल अधिवक्ता हैं ये उन लोगों को रिप्रेजेंट करें जो अपना रिप्रेजेंटेशन खुद नहीं कर पाते, तो उन लोगों की तरफ से एटलीस्ट प्रयास रहे कि वो आवेदन लिखें और कंसर्न अथॉरिटी को लिखें। उसको नहीं पता है कि अब मेरी वृद्धा पेंशन नहीं मिली, कहाँ रुक रही है, तो ये हमारा काम है कि हम उसको बतावें कि आप अगर यहाँ पे नहीं हो रहा है तो उस पर लिखिए, उस पर नहीं लिखा जा रहा है तो उस पर हम लिखवाएं, उसको बताएं कि इसमें ये दस्तावेज लगने, वो लगाइए। क्यों नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा है? 3-4 बातें बहुत खास हैं। आज हम लोगों ने लगा समापन समारोह पर कि समीक्षा किया। समीक्षा का मतलब कि हमारा जो उद्देश्य है, इस उद्देश्य में हम कहाँ तक कामयाब हैं, क्या हो रहा है, यही समीक्षा करने की ज़रूरत है। तभी हमारा यह प्रोग्राम सक्सेसफुल होगा और हम लोगों को भी महसूस होगा कि हम कुछ काम कर रहे हैं अपने लोगों का। ये सबसे बड़ी बात है। बड़ी खुशी है कि आप लोगों ने बड़ा बहुमूल्य समय दिया और लगे हुए हैं, आप में उत्साह है,
ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। हमारे PLV बिना किसी शुल्क, ये कम बात नहीं है। 31 अक्टूबर से ही शुरुआत हुई थी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, ये कितना सफल हो सका? नालसा के निर्देश के अनुसार और माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश भागलपुर के गाइडेंस में इस कार्यक्रम को 2 अक्टूबर से हमने शुरू किया और जैसा कि समय समय पर इस कार्यक्रम का फीडबैक जो मिला है, सबसे बड़ी सफलता ये है कि हम सुदूर इलाकों में पहुँचे, वहाँ लोगों की समस्याओं को हमने सुना, नए विचारों को और किस तरह से हमको अब इस समिति के कार्यों को और लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के अधीन हम और किस किस चीज़ों को इसमें शामिल कर सकते हैं, कैसे और हम लोगों के पास पहुंच सकते हैं, कैसे उनके कठिनाइयों को हम कम कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने पैनल अधिवक्ता और PLVs को और जैसा कि मैंने अभी बताया कि इस प्रोग्राम से हमको ये सीखने को और ये तैयारी मिलती है कि किस तरह से हम आगे आने वाले अपने प्रोग्राम को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं और कहाँ कहाँ हमको काम करने की ज़रूरत है। इस सारे प्रोग्राम से एक बात और सामने आई कि लोगों में अपने अधिकारों को जानने की उत्सुकता है। लोग चाहते हैं कि उनको बताया जाए कि उनके क्या अधिकार हैं, उनको ये भी बताया जाए उनके अधिकारों को कैसे हासिल करना है। इन सारे विधिक जागरूकता प्रोग्राम जो हुए, मैं उन सभी प्रोग्राम्स को संतुष्ट हूँ, सफल मानता हूँ और अपने सभी पैरालीगल वॉलंटियर्स का धन्यवाद करता हूँ, सभी पैनल अधिवक्ताओं का धन्यवाद करता हूँ, इस कार्यालय के सभी लोगों का, विधिक संघ का, मैं सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं कि इन लोगों ने इन सारे कार्यक्रमों में उत्साह से, निस्वार्थ भाव से भाग लिया और सफल बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया। आप सभी लोगों को मेरा कोटि कोटि देना चाहेंगे कि जो लाभार्थी हों, जिनको अभी तक लाभ न मिल पाया हो या जिनको समस्या हो, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे एन न्यूज़ लाइव के माध्यम से? आगामी वर्ष में जो लोक अदालत है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि हम अभी जो आउटरीच प्रोग्राम है, इससे जो हमें फीडबैक मिले हैं, तो हम अपने प्रोग्राम की रूपरेखा में उस तरह से बदलाव लाएंगे और हम सर्च करेंगे कि जो लाभार्थी हैं उसमें जो डिज़र्विंग है उनका ज़्यादा से ज़्यादा हम उन तक लाभ को पहुंचा सकें और उन केसेस पे ज़्यादा फोकस हो जहां पक्षकार ज़्यादा दुर्बल और जिनकी आवाज़ लोग नहीं सुन पाते हैं, जो अपनी आवाज़ नहीं कह पाते हैं, उन तक हमारे PLVs और पैनल अधिवक्ता उन्हें चुनें और चुन के प्रस्तुत करें और उनके केसेस पे व्यक्तिगत रूप से ध्यान देके उनका निराकरण किया जाए। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे एन न्यूज़ लाइव। N News Live.